इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन व उन्सा व हुवा मुमिन फ़लनुहय्यिनहु हयातन तय्यबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून व बाद वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजबल लिल अम्रिल मुमिन इन्नम्रअहु कुल्लहु लहु खैर व लैसा ज़ालिका लि अहदिन इल्ला लिल मुमिन इन्ना असाबतहु सर्राउ शकरा फ़कान खैरुल लहु व इन असाबतहु ज़र्राउ सबरा फ़कान खैरुल लहु व बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद। हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है, और दुरूद व सलाम हो हमारे प्यारे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इंशाअल्लाह ताला आज एक ही संगीन और बहुत ही अहम टॉपिक उन्वान के तहत, एक संगीन टॉपिक के बजाय हम उसको कहेंगे मसला, प्रॉब्लम जिससे पूरी दुनिया दो चार है, फेस कर रही है। इंशाअल्लाह ताला कुरान और हदीस की रोशनी में उनका इलाज हम यहाँ पर आज देखने वाले हैं। इंटरनेट पे अगर आप जाए और उस पर डालें टॉप 10 प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड, अभी दुनिया में जो लोग अलग अलग प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, जाकर अगर आप सर्च करेंगे टॉप 10 में क्या आते हैं, तो उसमें से कुछ साइट्स पे टॉप 1 पे मिलेगा आपको, ये किसी साइट्स पे टॉप 2 पे या टॉप 3 पे आएगा, मतलब शुरू के टॉप 5 के अंदर है, और वो है टेंशन, स्ट्रेस, या स्ट्रेस की बजाय उसके लिए अच्छा लफ्ज़ है डिस्ट्रेस। ये आपको मिलेगा। आपको पता ना स्ट्रेस और डिस्ट्रेस में फ़र्क क्या है? स्ट्रेस मतलब दबाव को कहते हैं, जहनी दबाव जो होता है ना, प्रेशर। तो कुछ प्रेशर तो अच्छे होते हैं, जैसे कि इंसान को प्रेशर है नीट की तैयारी करना है, जेई की तैयारी करना है, आईएएस बनना है, आईएएस की तैयारी करना है, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करना है, तो प्रेशर तो रहेगा ही, लेकिन ये प्रेशर उसको आगे लेके जाता है। और जब वो उस अपने इम्तिहान को, एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से उस प्रेशर के साथ पूरी तरीके से दे देता है, तो उसको एक राहत और खुशी महसूस होती है। लेकिन एक होता है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस मतलब क्या होता है? डिस्ट्रेस मतलब क्या होता है? ऐसा जहनी दबाव जो आपको तकलीफ पहुंचाता है, जिससे आपको तकलीफ होती है, नुकसान होता है, उससे आपका दुनिया और आखिरत का कोई फ़ायदा नहीं होता है, बल्कि नुकसान होता है। और वो दबाव, वो स्ट्रेस ऐसा होता है कि वो आपको कहीं ना कहीं मेंटली तौर पर या फिज़िकली तौर पर, या हम कहेंगे इकोनॉमिकल तौर पर भी कमज़ोर बनाता है, मतलब आपका नुकसान करता है। उसको हम कहेंगे डिस्ट्रेस, ठीक है, यानी हम कहेंगे नेगेटिव प्रेशर, मनफी दबाव। तो ये दुनिया का अभी टॉप 5 प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम है। ये आपको जानने के बाद बड़ा अजीब लगेगा। दुनिया के बड़े बड़े तंजीम, ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सारे ऐसे जो है क्या कहेंगे तंजीमें हैं, जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया कि ये सबसे ज़्यादा अभी बर्निंग प्रॉब्लम है, बर्निंग इशू है। नॉट ओनली इन यूथ, इन ओल्ड, इन चाइल्ड, सब में, लेडीज़, जेंट्स, सभी के अंदर ये प्रॉब्लम है। और आप अगर इनका डिटेल में मायना करेंगे, यानी इनको अगर आप चेक करेंगे, जितने भी डिस्ट्रेस है ये गुनाहों की वजह से, जितने भी डिस्ट्रेस है, इनका अक्सरियत का मामला कुरान और हदीस के खिलाफ है, इसलिए इंसान इस टेंशन का शिकार है। अगर वो वाकई में दीन पर आ जाए, अमल करने लग जाए, तो इन टेंशन से, इस डिस्ट्रेस से वो अपने आप को बचा सकता है। ठीक है, चलिए, तो इसमें मुख्तसर सा मैं आपको बता दूं, कुछ टेंशन्स है लोगों को
माल की कमी का। उसके पास इतना है, मेरे पास नहीं है, ठीक है। उसके पास इतनी बड़ी गाड़ी, मेरे पास नहीं है। इतना बड़ा उसका बंगला, मेरे पास नहीं है। ये नंबर 1 प्रॉब्लम। नंबर 2, खूबसूरती का प्रॉब्लम। ये लोग इसमें भी टेंशन में रहते हैं, वो इतना खूबसूरत है, मैं इतनी खूबसूरत नहीं है। वो अच्छी है, मैं अच्छी नहीं हूँ। वो अच्छा है, मैं अच्छा नहीं हूँ, है ना। ये इससे भी इंसान स्ट्रेस में, आपको पता है, जबकि ये कोई टेंशन या डिस्ट्रेस नहीं है। क्यों? इंशाल्लाह आगे बात आएंगी। तीसरा आप देखेंगे हेल्थ के मामले में, उसकी इतनी अच्छी हेल्थ है, मेरी हेल्थ ऐसी नहीं है ना। उसके 6 पैक है, मेरा एक भी पैक नहीं है। बराबर है कि नहीं है? वो लड़की कैसी स्लिम है, ज़बरदस्त, अपना कुछ भी, अपन बहुत मोटे, हाँ बराबर है कि नहीं है? तो ये सब क्यों होता है, ये भी इंशाल्लाह मैं आपके सामने रखूंगा, ठीक है। ये भी एक किस्म का स्ट्रेस, डिस्ट्रेस जिसको हम कहेंगे। दूसरा, नाकामी का डिस्ट्रेस, मेहनत किया और कोई चीज़ मिली नहीं, दीन की कमी की वजह से ये डिस्ट्रेस आता है। बिजनेस शुरू किया था, दूसरे का चल गया, अपना नहीं चला, मेहनत दोनों ने किए थे बराबर, डिस्ट्रेस, ठीक है। एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अपन नहीं कर पा रहे, दूसरे ने कर लिया, डिस्ट्रेस। तो अलग अलग किस्म के टेंशन से लोग परेशान हैं। किसी का निकाह नहीं हो रहा है, किसी का दुकान नहीं चल रही, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है, अलग अलग मसाइल। इन सब का हल कुरान में है, इन सब का हल हदीसों में है। चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं यहाँ पर। दूसरी एक और अहम बात, डिस्ट्रेस को दूर करने के लिए इंसान टेम्पररी सॉल्यूशंस की तरफ भाग रहा है, परमानेंट इलाज नहीं है। टेम्पररी इलाज क्या क्या है? यूथ्स के अंदर, यंग लोगों में जो प्रॉब्लम है वो है, प्रॉब्लम को भगाने के लिए, टेंशन दूर करने के लिए, सिगरेट, पुड़ी, तंबाकू, शराब, अब तो ड्रग्स भी कॉमन हो गया है। तो ये जितने भी आप देख रहे हैं, ये जितने भी नशे आवर चीजें हैं जो नशा पैदा करती है, एक्चुअली इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। इससे होता क्या है? इससे होता ये है कि ये कैफीन, निकोटीन और ऐसी चीजें, अल्कोहल, जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डीएक्टिवेट कर देते हैं। ड्रग्स लेते हैं लोग, सिगरेट पीते हैं, इससे क्या होता है? एक्स्ट्रा हार्मोन्स क्रिएट हो रहे हैं, कुछ जगह क्या बोलेंगे वो, डीएक्टिवेट हो रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। थोड़ी देर के लिए इंसान रिलैक्स फील कर रहा है, अपने गमों को भुला के बैठा है, बैठे कोने में जनाब। जब उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा तो फिर वापस, फिर से वही टेंशन शुरू। मतलब ये परमानेंट इलाज नहीं है। दूसरा, कुछ लोग म्यूजिक, दिल टूटा है बेचारे का, लगा के बैठ जाता हो गाना सुनते हुए, बराबर है कि नहीं है? परमानेंट इलाज है नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, गलत तरीकों से अपने टेंशन को दूर करते हैं, है ना। कुछ लोग बोलते हैं मेरे टेंशन का इलाज क्या है, गर्लफ्रेंड मिल जाना मेरे को। गर्ल्स का चलता है, अपने पास माशाल्लाह आप लोग वैसे नहीं है, बॉयफ्रेंड रहना है तो उससे दिल बहलाने को मिल जाएंगे ना कोई तो भी। तो अपन क्या करेंगे, अपने को एक हीरो, एक हीरोइन अपने को मिल गई है ना, अब उसके साथ हंसी मजाक, अच्छी बातें करेंगे, इंजॉय करेंगे, तो घर के टेंशन खत्म। टेम्पररी, ये और क्रिएट करेगा प्रॉब्लम्स आगे चलकर, अभी नहीं, 6 महीने, साल भर के बाद नए टेंशन को दावत दे रहे हैं आप। पहले डैमेज थी गाड़ी और ले जाकर ठोक दिया आपने, समझा आपको? अब बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है आपके पास। हाँ, ये इलाज नहीं है, ये टेम्पररी है, टेम्पररी। कोई म्यूजिक में है, कोई फिल्मों में अपना जो है रिलैक्सेशन फील कर रहा है, अलग अलग जगहों पर। कुछ लोग घूमने फिरने चले जाते हैं, तो भी ठीक है, चलो हलाल है, डॉक्टर ने बोला हवा चेंज करो, माइंड चेंज होगा, ये कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। चलिए, अब दीन इस्लाम के तरीके से हम जाएंगे, जो आपका परमानेंट इलाज है। आप देखेंगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 23 ईयर्स सहाबा को जो तरबियत दी, तालीम दी, उसमें के 10 साल शुरू के देखिए, कुरान की पूरी आयतें अकीदे से ताल्लुक़ रखती है, यानी माइंड सेट। यानी क्या बात चल रही है? माइंड सेट। 10 साल तक अल्लाह पर ईमान, इसके ऊपर अल्लाह के रसूल ने मेहनत की, और ये अल्लाह की हिकमत थी। अल्लाह ताला ने अहकामात वैसे नाजिल किया, क्योंकि अल्लाह ताला को मालूम था कि जब इनका अकीदा मजबूत हो जाएगा, अल्लाह पर ये पूरे ईमान लाने वाले बन जाएंगे, उसके बाद 13 साल के अंदर पूरी शरीयत, पूरे डूज एंड डोंट्स, ये हलाल ये हराम, सहाबा ने हर चीज़ को एक्सेप्ट किया, क्योंकि एक बार अकीदा अल्लाह पे बैठ गया ना, अब अल्लाह ताला जो बोलेगा वो करेंगे। ये राइट है तो राइट है, ये रॉन्ग है तो रॉन्ग है। वो लोग जो 600 साल, हजार साल पुरानी शराब उठाकर रखते थे, जितनी शराब पुरानी होती है उसका मजा उतना बढ़ता है उनके नजदीक,
लेकिन एक हुक्म आता है कि हराम है तो पूरी शराब निकाल कर मदीने की गलियों में बहा देते वो। क्यों? क्योंकि वो 10 साल अल्लाह के रसूल ने जो उनको मेहनत की थी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एक इंसान का अकीदा अल्लाह पर मजबूत हो। अब उसके लिए वो क्या करे? वो कुरान पढ़े, कुरान के तर्जुमे को पढ़े, ज़िंदगी का मकसद देखे कि मैं जो टेंशन लेकर बैठा हूँ ये असल नहीं है, असल तो मुझे जाना है, असली ठिकाना तो उधर है। ये सब थोड़े दिनों के लिए है, बर्दाश्त कर लो। जैसे सफ़र में होता है ना, सीट छोटी मिल गई तो क्या बोलते हैं आप, थोड़ा एडजस्ट कर लो, मंजिल पे पहुंचने के बाद घर पे तो आराम से बैठना है। वैसे ही दुनिया हमारे लिए सफ़र है। तो हमारा अकीदा स्ट्रांग होना है कि दुनिया में हम परमानेंट नहीं है, हम टेम्पररी है, थोड़े दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए हम यहाँ पर आए हैं, बाद में जाना है, हमको परमानेंट ठिकाना अपना ऊपर है। तो इंसान तमाम गमों से लड़ने की ताकत अपने अंदर रखता है। तो अकीदे के ताल्लुक से इसका जो पहला इलाज है आपके तमाम गमों का, पूरे स्ट्रेस का और प्रॉब्लम्स का, सबसे पहला जो इलाज है और सबसे अहम इलाज है, याद रखिए, वो है ईमान बिल्लाह और अमल सालेह। अल्लाह पर मजबूत ईमान, स्ट्रॉन्ग फेथ। एक इंसान के पास स्ट्रॉन्ग फेथ है तो कोई चीज उसको हिला नहीं सकती। कोई इसको धोखा दे देता है, बोलता है कोई नहीं, अल्लाह ने इसका अजर रखा है ऊपर। तो अल्लाह ताला ने कुरान में क्या कहा, चलिए सूरह नहल आयत नंबर 97, सूरह नहल 6 नंबर का सूरा, आयत नंबर 97, मन आमिला सालिहन मिन ज़क्रिन व उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहय्यनहु हयातन तय्यबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। मर्द हो या औरत हो, जो कोई ईमान के साथ नेक अमल करता रहेगा, हम दुनिया में इसकी ज़िंदगी पाकीज़ा बना देंगे और इनको ऐसे लोगों को हम क़यामत में ज़रूर इनके बेहतर कामों का निहायत ही अच्छा बदला देंगे। क़यामत में, आप क़यामत के बाद, यानी आपके लिए तो बेहतरीन अजर है जन्नत, सबसे बेहतरीन चीज़। दुनिया में ऐसी चीज़ आपको मिल नहीं सकती, लेकिन यह दुनिया में भी अल्लाह ताला ने वादा किया हयातन तय्यबा। तय्यब किसको बोलते हैं? तय्यब पाकीज़ा भी होता है, हलाल भी होता है, साफ़ सुथरा होता है और आपको तमाम किस्म की खुशहाली फरहत बख्शता है, यानी देता है, उसको तय्यब कहते हैं। एक पाक और साफ ज़िंदगी, टेंशन फ्री लाइफ, सुकून वाली लाइफ। टेंशन फ्री लाइफ का मतलब ये नहीं होता आपको एक बंगला मिल जाएगा, कार मिल जाएंगी, एसी रहेगा, सब रहेगा। दुनिया में आपको पता है करोड़ों के अरबों के मालिक लोग हैं, टेंशन में रहते हैं। ये सुकून नहीं है। मतलब आप जिस हालत में भी रहेंगे, आप पुअर फैमिली में, मिडिल क्लास में, हायर क्लास में, कहीं भी है, लेकिन आपकी लाइफ रिलैक्स रहेंगी। आप देखेंगे कुछ लोग कितने रिलैक्स रहते हैं, हालात अच्छे नहीं है, पैसा नहीं है जेब में, पॉकेट में पैसा नहीं है, लेकिन खुश रहते हैं, रिश्तेदारों से मिल रहे, दोस्तों से मिल रहे, काम काज भी कर रहे, बीवी बच्चों को संभाल रहे, सब हंसी खुशी ज़िंदगी गुजर रही। इसको कहते हैं हयातन तय्यबा। और अल्लाह का वादा ये किसके लिए है? जो ईमान लाएगा और अमल सालेह। अब अल्लाह ताला की हिकमत भी कितनी प्यारी है, आप देखिए, जब इंसान एक ईमान मजबूत हो जाता है ना, ऑटोमेटिकली खुशहाली आ जाती है, क्योंकि उसे किसी चीज़ का गम ही नहीं होता है ना, उसको टेंशन ही नहीं आता है। जैसे खुतबे में मैंने आपके सामने एक हदीस बयान की, हदीस जो है, ये हदीस मुस्लिम शरीफ की है, किताबुज़ ज़ुहद के अंदर इसको नकल किया गया है। इसके जो हदीस का मतन इस तरह से है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन आदमी का मामला भी बड़ा अजीब और हैरान कुन है। शॉकिंग। कैसे? मुसलमान के बारे में बात हो रही है। बिलाशुबा उसके तमाम के तमाम मामले में इसके लिए भलाई है, गुड और बैड, जो भी कंडीशन में वो गुजर रहा है ना, सब उसके लिए बेस्ट है। कैसे? और ये मर्तबा व मुकाम मोमिन के सिवा किसी को नहीं मिलता। ये जो मोमिन है ना, जो गुड और बैड कंडीशन में रिलैक्स और हैप्पी है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया सिर्फ मोमिन के अलावा है, किसी को नहीं मिलता ये कंडीशन। ठीक है, वो क्या है? अगर मोमिन शख्स को खुशी और शादमानी हासिल होती है, कोई गुड न्यूज़ मिल गई, अल्लाह ने कोई नेमत दे दिया, कोई सक्सेस उसको मिल गई, और वो इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे, तो भी इसके लिए खैर और बरकत का ज़रिया बन जाती है। अल्लाह ने एग्ज़ाम में पास कर दिया, दुकान चला दिया, मकान दे दिया, गाड़ी दे दी, बिजनेस चल पड़ा, कामयाबी मिल गई, निकाह हो गया, जितनी भी दुनिया में खुशियां हैं, इंसान को जब वो मिलती है वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है और उसमें उसको खैर और भलाई मिलती है। अब ये शुक्रिया क्या है अल्लाह का? अल्लाह का शुक्रिया ये है
कि अल्लाह ने जब नेमत दी, कोई चीज़ से, ब्लेसिंग से आपको नवाजा, तो अब उसका शुक्र ये है कि उसकी शरीयत की पाबंदी की जाए, नाफरमानी नहीं। अल्लाह किसी का निकाह नहीं हो रहा है, अल्लाह ने उसकी मदद की, निकाह हो गया अब आसानी के साथ, तो वो अल्लाह की फ़ौरन नाशुक्री करता है कि नहीं करता है? डीजे बजा रहा है, गाने लगा रहा है शादी के अंदर, ये नाशुक्री है। अल्लाह ने एक नेमत दी थी, नाशुक्री। एग्ज़ाम में पास हो गए तो नाच गाना चल रहा है गैर इस्लामी तरीके से। फिर पहले इबादत करते थे नमाज एग्ज़ाम से पहले, है ना? एग्ज़ाम से पहले तो बच्चों का हाल देखना, टोपी सर पे से नहीं उतरती, मस्जिद में दिखता बच्चा, नेक बच्चा ऐसा पूरे मोहल्ले में नहीं है। एग्ज़ाम चल रहे ना, समझ जाओ जो बच्चा ज़्यादातर दिखता नहीं और टोपी में मस्जिद में दिखा, समझ जाना, पूछना उसको एग्ज़ाम है कि तुम्हारे। और जैसी एग्ज़ाम हो जाती है, दोस्तों के साथ पार्टी, घूमने फिरने में बुराई नहीं है हलाल चीज़ों के ताल्लुक़ से, लेकिन अल्लाह को भूल जाते, नमाज़ों को भूल जाते, नाच गाने में लग जाते, और जो प्रॉमिस अल्लाह से किए वो भी तोड़ देते। आप देखिए बहुत सारे लोग प्रॉमिस करते, अल्लाह जॉब दे देगा तो इतना अल्लाह की राह में खर्च करूँगा, लोगों की मदद करूँगा, अल्लाह जब दे देता तो भूल जाते। मैं एक एग्जाम्पल मैं जानता हूँ, एक शख्स को मैंने देखा था, हमारे साथ पढ़ता था वो स्टूडेंट लाइफ में, हमारे साथ के बहुत सारे बच्चों ने प्रॉमिस करे थे, अल्लाह जब जॉब दे देगा तो मैं 2% अल्लाह के राह में लगाऊंगा, 3%, वो साहब ने बोले मैं 5% लगाऊंगा। 5% लगाना तो दूर की बात है, उन्होंने 1% भी नहीं लगाया, उल्टा सूद पर चीज़ें लेने लगे, घर मकान वगैरह। अल्लाह ने अच्छी जॉब दे दी हालांकि, तो ये नाशुक्री है। तो मोमिन का मामला ऐसा नहीं, वो शुक्रगुजार रहता, जब अल्लाह कोई चीज़ दे देता तो और अल्लाह की इबादत में लग जाता है वो, क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है, ल इन शकरतुम ल अज़ीदन्नकुम, तुम शुक्रगुजारी करोगे मैं और दूंगा। नेमतें बढ़ाना है, अल्लाह की ब्लेसिंग्स और चाहिए, जब भी अल्लाह कुछ दे तो और शुक्रगुजारी, इबादत में और इजाफा करो, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। तो कहा कि मोमिन ऐसे करता है। फिर दूसरा, और अगर उसे कोई तकलीफ पहुंच जाती है, कोई नुकसान, कोई आजमाइश अल्लाह की तरफ से आ गई, तो वो उस पर सब्र करता है, तब भी उसके लिए तकलीफ दा मामला बेहतरी का जरिया बन जाता है। तकलीफ आने के बाद वो सब्र करता है, ये उसकी पहचान है मोमिन की। मोमिन के अलावा दूसरा ये कोई नहीं कर सकता है। आप देखिए लोगों को जैसी तकलीफ आ जाती, कोई इंतकाल हो गया, घर का नुकसान हो गया, दुकान जल गई, कुछ लॉस हो गया, तो फौरन अल्फाज क्या निकलते हैं? मैं ही मिला था क्या अल्लाह को? मेरा ही बच्चा मिला था क्या? हमारा ही घर मिला था क्या? अल्लाह ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तो बहुत अच्छा था, अल्लाह ने ऐसा, शिकवे शिकायत शुरू कर देता है। क्या मोमिन ऐसे नहीं करता? अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो सब्र करता है कि इसमें अल्लाह की कोई मसलियत होगी, है ना? सूरह यूसुफ में अल्लाह ताला ने क्या कहा? जो खैर तुमको पहुँचता है वो अल्लाह की तरफ से, और जो शर पहुँचता है, तकलीफ पहुँचती है, वो भी अल्लाह की तरफ से। दोनों अल्लाह की तरफ से। हम बोलते हैं खैर अल्लाह की तरफ से और शर शैतान की तरफ से, है ना? वो तो जरिया बना, अल्लाह ताला ने आपको आजमाइश के लिए डाला। और एक बात याद रखिए, अल्लाह आपको जितना आजमाता है आपकी उतनी ही ताकत होती है। सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने क्या कहा? ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, अल्लाह किसी भी नफ्स पर, किसी जान पर, किसी इंसान पर उतना बोझ नहीं डालते जिसको उठाने की उसमें ताकत ना हो। आप जितने आजमाइश से गुजर रहे, समझ जाइए अल्लाह ताला ने आपको उतना स्ट्रांग बनाया है। कोई आदमी पे जरा भी आजमाइश नहीं आती है तो आपने समझना वो कमज़ोर है, अल्लाह ने इसलिए उसको आजमाइश में नहीं डाला। क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें अम्बियाओं को आई, उनके मानने वाले सहाबा को आई, उनके हवारियों को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ आई, क्योंकि अल्लाह को मालूम था ये इतना बर्दाश्त कर सकते हैं, इसलिए उनका मकाम भी। और जो जितनी तकलीफ़ बर्दाश्त करता है, फेस करता है, सब्र करता है, अल्लाह से मदद तलब करता है, तो उसका मकाम भी उतना ऊंचा है जन्नत के अंदर। ठीक है, तो याद रखिए, एक आदमी को, जब एक आदमी जिसको हदीस है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी दुनिया में जिसने बहुत तकलीफ से ज़िंदगी गुजारा था, हर किस्म की तकलीफ, कुछ नहीं बचा, और जब अल्लाह ताला उसको जन्नत में डालेगा पल भर के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, जैसे ही वो जन्नत में जाएगा ना, आपको पता है वो क्या कहेगा? मुझे तो दुनिया में कोई तकलीफ हुई ही नहीं। जन्नत की नेमतें देखकर इतना खुश हो जाएगा वो, क्या बोलेगा? मुझे दुनिया में कोई तकलीफ पहुंची ही नहीं। उसका बदला जो मिलेगा उसको, रिटर्न्स। और आपको पता है दुनिया में अल्लाह ताला ने जिसको बहुत ऐश व आराम में रखा था, लेकिन वो गुनाहों में था, दुनिया की हर नेमत उसको मिली थी, ऐश व आराम, लेकिन जब उसको जहन्नम में डाला जाएगा तो उसको पूछा जाएगा दुनिया में कैसा रहा? तो कहेगा मैं दुनिया में कुछ वक्त के लिए भी आराम से नहीं रहा, जो आराम मुझे दुनिया में मिला, ऐश व इशरत, वो कुछ भी नहीं था, क्योंकि अब रिटर्न बहुत डेंजर मिलने वाला है। तो ये याद रखिए, अल्लाह ताला जितना आपका टेस्ट लेता है उसके लिए अजर भी उतना ज़्यादा है।
तो जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाता है, ईमान बिल्लाह, और अच्छे अमल करता है, आप देखेंगे वो आदमी दुनिया के किसी भी गम से जो है पीछे नहीं सरकता है, वो गम उसको तोड़ नहीं पाता है। सबसे पहला इलाज, अपने ईमान को मजबूत कीजिए। ईमान को मजबूत कैसे करेंगे? एक ही चीज़ है ईमान को मजबूत करने वाली, वो है कुरान और हदीस। या दो कहिए आप उसको, कुरान अल्लाह की किताब और सुन्नत रसूल, अल्लाह के रसूल की अहादीस है। देखिए, आप जब इसको पढ़ेंगे ना, दुनिया से आपकी रग़बत ख़त्म होते जाती है। आप जितना पढ़ेंगे ना कुरान को तर्जुमे के साथ, क्योंकि अरबी हमारी ज़ुबान नहीं है, आप जितना पढ़ेंगे आपका दिल ये बात को एक्सेप्ट करेगा कि जो कुछ तकलीफ आई, नथिंग, कुछ भी नहीं है, और आप रिलैक्स हो जाएंगे। हर किस्म के गम का इलाज आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है अल्लाह पर ईमान, इसको मजबूत किया जाए। ठीक है, चलिए, और अल्लाह का प्रॉमिस भी है, जो अल्लाह पर ईमान लाएगा ना, सच्चा ईमान, और अमल भी करेगा ना, तो हम उसको बेहतरीन दुनिया देंगे, तैयब, हयातन तैयबा, और आखिरत में तो उसके लिए बड़ा अज्र है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा हल, दूसरा इलाज। अब जाहिर सी बात है, ईमान की बात हो गई तो प्रैक्टिकली भी कुछ चीज़ें आएंगी ना। ईमान तो थेरी है, अंदर है ना, किसी कोई दिखता नहीं हो। अब प्रैक्टिकल चीज़ें, जुबान और अमल से मखलूक पर एहसान करना। उलमा ने लिखा, दुखों और गमों का इलाज के अंदर ये एक बेहतरीन इलाज है कि इंसान ज़ुबान से, वर्बली, और अमल से मखलूक पर एहसान करे। सूरे अल-अहकाफ आयत नंबर 13, अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक जिन लोगों ने कहा अल्लाह हमारा रब है, फिर इस पर जमे रहे, शिरक नहीं किया, तो इनको क़यामत के दिन न डर होगा न गम होगा। तो ये क़यामत के ताल्लुक़ से यहाँ पर बयान किया जा रहा है। लेकिन जो शख्स इस्तिक़ामत पर होता है ना, इस्तिक़ामत पता है ना आपको, फर्म हो जाना, एक जगह जम जाना, उसको बोलते हैं इस्तिक़ामत। कि जब एक इंसान ईमान ला लिया और नेक अमल कर रहा है, अब वो इस्तिक़ामत को अपना ले, यानी मजबूती के साथ उसको पकड़ ले। और उसके ताल्लुक़ से आगे सूरह निसा आयत नंबर 114 अल्लाह ताला ने फरमाया, अक्सर इन मुनाफिकों की सुलह और मशवरे में भलाई नहीं होती। मुनाफिकीन का जिक्र किया जा रहा है, वो आपस में सुलह और मशवरा जो करते हैं, अल्लाह ताला ने कहा कि इसमें अक्सर में भलाई नहीं होती है, मगर वो सुलह के जो खैरात देने के लिए या अच्छे काम करने या लोगों में मेल मिलाप करने के लिए की जाए, बेशक अच्छी है। और जो कोई अल्लाह की रजामंदी हासिल करने के लिए ऐसा करे, ना के नामूरी यानी शोहरत के लिए, तो हम इसको बहुत बड़ा सवाब देंगे। कुरान की आयत है, अजरन अज़ीमा, इसको याद रखिए, आखिरी हिस्सा, हम उसको अजरन अज़ीमा देंगे। पहले मुनाफिकीन का जिक्र है, ये जो सुलह मशवरे करते हैं, नुकसान पहुंचाने वाले, अक्सर बेकार मशवरे देते हैं एक दूसरे को और खैर के कामों से लोगों को रोकते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा इसमें कोई खैर नहीं है, इसमें अच्छाई नहीं है, भलाई नहीं है, मतलब उल्टा वो नुकसान में पड़ने वाले। इसलिए बोलते हैं ना, हाँ, दूसरे के लिए गड़ा खोदेंगे तो खुद उसमें गिरोगे, और होता है ऐसा। ठीक है, चलिए, फिर अल्लाह ताला ने आगे तारीफ़ की किन लोगों की, जो खैर के मशवरे देते हैं, खैर की बातें करते हैं। तो उनके ताल्लुक़ से अल्लाह ताला ने कहा कि ऐसे लोगों के लिए उसमें खैर है और बड़ा अजरन अजीमा है। तो अजरन अजीमा के ताल्लुक़ से यहाँ पर उलमा ने लिखा, तमाम के तमाम खैर अल्लाह ताला ने उसमें डाल दिया। अजीमा जो अजीम है, इसका मतलब रहता है बहुत ज़्यादा खैर, तमाम किस्म के खैर, जो एक इंसान को ज़रूरत है जिस चीज़ की, अल्लाह ने उस खैर के बारे में कहा। मतलब उसको हर चीज़ बेस्ट से बेस्ट मिलेंगी अगर वो लोगों को सही मशवरे देता है और अमल भी वो नेक करता है। आप देखेंगे इसके बहुत सारी मिसालें हैं जिसको आप देख सकते हैं। किसी ने आपका नुकसान कर दिया, आपको धोखा दिया, लेकिन बाद में आपसे मदद तलब करने के लिए आया, तो हम बदले में उसको धुतकार देते हैं, हकाल देते हैं। प्रिकॉशन लेना अलग बात है, सेफ रहना अलग बात है कि आदमी ने धोखा दिया था, अगले बार हम इसको
पैसा वगैरह नहीं देंगे, थोड़ा ट्रस्ट नहीं करेंगे, लेकिन अभी वो जिस मदद के लिए आया और अल्लाह ने मुझे इस्तिताअत दी तो मैं उसकी मदद कर दूंगा। ये है खैर का मामला। अच्छा राय, अच्छा मशवरा, अच्छा अमल यही है कि इंसान क्या करे, अल्लाह ने दिया है और वो मेरे पास आया है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि अल्लाह का रंग इख्तियार करो। अल्लाह का रंग इख्तियार करो मतलब अल्लाह ताला ने अपनी जो सिफ़तें बंदों के अंदर भी कुछ रखी है, इंसान उसको कॉपी करे, अमल करे उस पर। जैसे अल्लाह माफ़ करने वाला है, तो अल्लाह ताला चाहता है कि इंसान भी ऐसे बने कि एक दूसरे को माफ़ करे। बेशक अल्लाह के उतने माफ़ करने वाले हम नहीं बन सकते, अल्लाह गफूरुर रहीम है, हम उस जैसे रहमान रहीम वैसे रहीम हम नहीं बन सकते, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ हिस्सा रखा है, ठीक है। जैसे अल्लाह ताला ने रहम के 100 हिस्से बनाए, जिसमें से 99 अल्लाह के पास और उसका एक हिस्सा ज़मीन पर अल्लाह ने भेजा, जिससे मखलूक एक दूसरे पर रहम करती है। यह हदीस के अंदर है। तो हम क्या करें, उसको राय दे, अच्छा मशवरा दे, और आप देखेंगे जिसने नुकसान पहुंचाया है, जिसने तकलीफ़ पहुंचाई है, और जब आप उसकी मदद करते हैं ना, वो दिल से आपका कायल हो जाता है, चाहे वो ज़ुबान से माने या ना माने, ठीक है। इस तरह से हम अपने अतराफ़ में और अपने आसपास में एक ऐसा माहौल तैयार कर सकते हैं कि आपका दुश्मन भी आपका दोस्त बन जाएगा। कुरान में भी अल्लाह ताला ने कहा ना कि इदफ़ा बिल्लती या अहसन, किस बारे में ये आयत का टुकड़ा, कि बुराई को अहसन अच्छाई से बदल दो, या बुराई का बदला एहसान से अच्छाई से दो। मतलब कोई आपके साथ बुराई करता है, आप उसके साथ अच्छाई से पेश आओ, तो क्या होगा, अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हारा पक्का दुश्मन भी तुम्हारा क्या बन जाएगा, दिली दोस्त, करीबी दोस्त बन जाएगा। तो ये तमाम किस्म के शर, टेंशन्स, डिस्ट्रेस को दूर करने का और एक अच्छा माहौल क्रिएट करने का फॉर्मूला कुरान ने बताया, ठीक है। ये दो चीज़ें आज हमने देखी यहाँ पर। इंशाल्लाह अगले जो आगे पॉइंट्स हैं वो छोटे छोटे हैं, और कुरान और हदीस ने क्या इलाज बताया है गमों को और डिस्ट्रेस को दूर करने का, बेहतरीन नुकात है, ज़बरदस्त पॉइंट्स है। इंशाल्लाह अगले जुमे में हम इसको मुकम्मल करेंगे, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।